दोस्तों हमारा आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। हम टेस्ट लैंप के द्वारा किसी सीलिंग फैन के कनेक्शन कैसे कर सकते हैं। जैसे कि दिखाई दे रहा है, अभी हमारे पास एक सीलिंग फैन और एक सीरीज टेस्ट लैंप हैं। सीलिंग फैन के कनेक्शन हम मल्टीमीटर और सीरीज टेस्ट लैंप दोनों के द्वारा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करने वाले हैं। जैसा कि सीलिंग फैन के अंदर अभी आपको 5 वायर दिखाई दे, इसमें से 2 वायर कैपेसिटर के हैं और बाकी बचे 3 वायर सीलिंग फैन के वायर हैं, जो कि सीलिंग फैन के अंदर से आ रहे हैं। जो सीलिंग फैन के ये 3 वायर हैं, इन 3 वायर में से कॉमन वायर पता करना है। तब हमें टेस्ट करना है कि इन 3 सिरों में से कौन सा सिरा कॉमन है। अब हमें क्या करना है, सीरीज टेस्ट लैंप के एक वायर को येलो वायर पर टच कर देना है और दूसरे वायर को ब्लू वायर पर, और हमें लैंप की रोशनी को देखना है। और अब इस ब्लू वाले वायर को हटाकर वापस वाइट वायर पर, तो हम देखते हैं कि दोनों कंडीशन में लैंप की रोशनी डिफरेंट है। ब्लू वायर पर लैंप की रोशनी थोड़ी ज़्यादा है, जबकि वाइट वायर पर लैंप की रोशनी कम है। इसका मतलब ये होगा जो ये येलो वायर है, यह वाला वायर कॉमन नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अब हम एक वायर को वाइट वायर पर टच कर देते हैं और दूसरे वायर को बारी बारी से दोनों वायर पर टच करेंगे। ब्लू वायर में लैंप की रोशनी ज़्यादा है, जबकि येलो वायर में लैंप की रोशनी कम है। यह वाइट वायर भी कॉमन वायर नहीं हो सकता है। तो अब बचा हुआ ब्लू वायर ही कॉमन है, पर हम इसे भी टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट करने के लिए सीरीज टेस्ट लैंप का एक सिरा ब्लू वायर पर और दूसरा पहले येलो वायर पर टच करते हैं और इसी को वाइट वायर पर भी टच करते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कंडीशन में लैंप की रोशनी दोनों में एक समान है। जैसे येलो वायर पर जितनी रोशनी है उतनी ही रोशनी वाइट वायर भी है। इसका अर्थ होगा कि जो हमारा एक ब्लू वायर है, यही वाला कॉमन सिरा है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें इस ब्लू वायर को छोड़ देना है और बाकी बचे हुए दोनों वायर में कैपेसिटर का एक एक सिरा हमें जोड़ देना है। इतना करने के बाद अब हमारे पास 3 वायर हो चुके हैं। तो हमें इस ब्लू वाले वायर को, जो ये आपको टर्मिनल बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसके जो सबसे पहला वाला टर्मिनल है, इसके अंदर हमें इस ब्लू वायर को कनेक्ट कर देना है। और इसके बाद जो हमारे 2 वायर बचे हुए हैं, उन दोनों को इन दोनों टर्मिनल के अंदर लगा देना है। सभी वायर कनेक्ट करने के बाद हमारे सीलिंग फैन का टर्मिनल कुछ इस प्रकार का दिखाई देंगे। पहले के अंदर केवल एक वायर जो ब्लू कॉमन वायर था, सेकंड और थर्ड वायर में एक एक कैपेसिटर का सिरा है और एक एक सीलिंग फैन का सिरा है। अब बारी है इसे सप्लाई देने की। तो सप्लाई देने के लिए हमें क्या करना होगा, जो ये फर्स्ट टर्मिनल है इसके अंदर हमें फेज वायर और सेकंड टर्मिनल है इसके अंदर हमें न्यूट्रल वायर कनेक्ट करना है। अब हम जैसे ही सीलिंग फैन को सप्लाई ऑन करते हैं, हमारा फैन ऑन हो जाता है। इसका अर्थ हमारे कनेक्शन एकदम एक्यूरेट हैं। और अगर हमें हमारे फैन की दिशा बदलनी हो तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमने सेकंड और थर्ड टर्मिनल के अंदर कैपेसिटर को कनेक्ट किया था, इन दोनों वायर को आपस में बदल देना है। अर्थात इस सेकंड टर्मिनल वाले वायर को थर्ड में और थर्ड वाले टर्मिनल को सेकंड में। इतना करने के बाद हमारे फ़ैन की दिशा भी बदल जाएगी। ये था हमारा वीडियो दोस्तों, जिसके अंदर हमने आपको सीलिंग फैन कनेक्शन करने के बारे में बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।